हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 58। नैना बेपरवाह होकर बच्चों के साथ नाच गा रही थी। गाना भी ऐसा था जो कि मस्ती भरा था। उसने रुचिका, शीतल और सार्थक को भी आने का इशारा किया। फिर तीनों भी आ गए और नैना के साथ उछलने कूदने लगे। सब बच्चों के बीच चारों बच्चे बने हुए थे। शीतल भी आज बहुत खुश थी, अच्छे मूड में थी, इसलिए नाच गा रही थी। सार्थक इन दिनों शीतल और अपने बीच की उन फीलिंग्स को भूल चुका था, या यूं कहो अपनी फ्यूचर प्लानिंग के चलते वह कुछ दिन इन सब से दूर था। लेकिन आज जब शीतल का एक अलग रूप देखा, उसे खुश देखा, तो सार्थक के दिल में वो भावनाएं फिर से जगने लगी। वह चाहकर भी शीतल के हंसते मुस्कुराते चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था और शीतल इससे बेखबर बच्चों के साथ उछल कूद रही थी। नैना की नजर सार्थक पर गई तो वह उसके पास आई और अपनी कोहनी उसके कंधे पर रखकर कहा, क्या शर्मा जी, काहे घूर रहे हैं इतना? मैं कहाँ घूर रहा हूँ, क्या नैना तुम भी? सार्थक ने साइड में जाते हुए कहा। कुछ देर बाद सभी बच्चे थक गए और वहीं बैठ गए। नैना और रुचिका ने मिलकर सबको पेस्ट्री और समोसे दिए। सभी वहां बैठकर खाने लगे। घूमते घामते शुभ भी वहां आ पहुंचा और बैल बजा दी। दरवाजा रुचिका ने खोला तो शुभ ने अंदर आते हुए कहा, सॉरी मैं लेट हो गया। कोई ना, आजा। रुचिका उसे साथ लेकर सबके बीच चली आई। उसे भी समोसे और पेस्ट्री मिली। खाते हुए शीतल को याद आया कि उसने बच्चों के लिए एक डिश और बनाई थी और वह उठी और कहा, मैं सबके लिए नूडल्स लेकर आती हूँ। शीतल के जाने के बाद नैना ने सार्थक से कहा, तू क्या यहाँ बैठ के खा रहा है, जाकर उसकी हेल्प कर। लेकिन नैना समोसा। सार्थक ने ललचाई आंखों से अपने छीने गए समोसे को देखकर कहा, अबे चौदहवीं के चांद, तेरे समोसे की पड़ी है यार, ये सब लकड़बग्गे मेरी ही जिंदगी में क्यों आते हैं? अबे जाओ और जाकर हेल्प करो उसकी। नैना ने अपने दांत पिसते हुए कहा। बेचारा सार्थक उठकर चला गया। शीतल किचन में सबके लिए प्लेट्स में नूडल्स रख रही थी। सार्थक भी वहां आया और शीतल ने कहा, अरे तुम क्यों चले आए? वो तुम्हारी हेल्प के लिए आया, लाओ मैं कर देता हूँ। सार्थक ने शीतल के हाथ से चम्मच लेकर कहा, अरे मैं कर लूंगी। शीतल ने उसे रोकना चाहा तो सार्थक ने कहा, इट्स ओके, मैं कर देता हूँ। शीतल वहीं खड़े होकर उसे देखती रही। सार्थक ने प्लेट से शीतल को दिए तो शीतल उन्हें लेकर आई और बच्चों के बीच रख दिया। सभी खुशी खुशी खा रहे थे। शुभ में बच्चों के साथ भी बच्चा बना हुआ था। शीतल वापस गई तो देखा सार्थक वहीं प्लेटफॉर्म से पीठ लगाए खड़ा हुआ है और कुछ सोच रहा है। शीतल उसके पास आई और कहा, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो बस जॉब इंटरव्यू के बारे में। सार्थक ने शीतल की ओर पलटकर कहा, डोंट वरी, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शीतल ने कहा, तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? सार्थक ने बचकाना सा सवाल किया। हाँ करती हूँ, पर तुमने ऐसे क्यों पूछा? शीतल ने कहा, क्योंकि आज से पहले किसी ने ये नहीं कहा। सार्थक ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। शीतल ने कहा, पता है मम्मी को लगता है कि मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगा। 10 घंटे की जॉब है, उसमें इतने सारे टारगेट्स होते हैं, प्रेशर बहुत होता है। मैंने कहा मैं कर लूंगा, लेकिन फिर भी उनको चिंता थी। पापा कुछ सालों में रिटायर हो जाएंगे और चाहते हैं कि मैं उनकी जगह काम करूं, लेकिन मैं खुद अपने दम पर कुछ करना चाहता हूं। ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम एक अच्छा घर मैं उनके लिए खरीदना चाहता हूं। यहाँ अपार्टमेंट में वो कब तक रहेंगे? सार्थक ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा। शीतल उसके हाथ पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और कहने लगी, सार्थक तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मेहनती भी। मुझे यकीन है तुम सब कर लोगे। एंड हाँ, जिस भी लड़के से तुम्हारी शादी होगी वो हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहेगी। अच्छा, वो कैसे? सार्थक ने पूछा। क्योंकि तुम बहुत सुलझे हुए इंसान हो। शीतल ने मुस्कुराकर कहा। फिर भी तुम में उलझा हुआ हूँ, सार्थक ने अपने मन ही मन में कहा और शीतल को देखता रहा। कुछ देर बाद रुचिका आई और कहा, शीतल मुझे भी नूडल्स खाने हैं यार। सॉरी, वो सब तो खत्म हो गए। शीतल ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं कुछ और खा लेती हूँ। और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो उधर सबके बीच। रुचिका ने शीतल का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हुए कहा। सार्थक वहीं खड़ा रहा। शीतल ने पलटकर देखा और अपने हाथ से स्माइली का सिंबल बनाकर सार्थक को मुस्कुराने का इशारा किया। सार्थक मुस्कुरा उठा। भले शीतल को उसका प्यार समझने में देर लग रही थी, लेकिन वो सार्थक की एक अच्छी दोस्त बन चुकी थी। रुचिका और शीतल वापस सबके बीच चली आई। कुछ देर बाद सभी बच्चे जाने लगे।
नैना ने उन्हें कल शाम नीचे गार्डन में मिलने को कहा और सबको बाय कर दिया। सभी चले गए। बस शुभ ही बैठकर बचे हुए समोसे पेस्ट्री पर हाथ साफ कर रहा था। नैना सार्थक की तरफ आई तो सार्थक ने कहा, अच्छा नैना, मैं चलता हूँ। ओ भाई, उस बैल को भी साथ लेकर जा। नैना ने शुभ की ओर इशारा करके कहा तो सार्थक ने शुभ को आवाज लगाई और उसे लेकर वहां से चला गया। नैना दरवाजे पर आई। उसने देखा अवि के फ्लैट का दरवाजा बंद था। नैना कुछ देर देखती रही और फिर वापस गेट बंद करके अंदर चली आई। अगले दिन से शुरू हो गई नैना, शीतल और रुचिका की नवरात्रि की तैयारियां, और ये सब करके उन्हें बहुत मजा आ रहा था। दिन में ऑफिस और शाम को नीचे अपार्टमेंट में गार्डन में सबके साथ मिलकर तैयारियां। अपार्टमेंट के लोग जो अब तक उन तीनों को जानते नहीं थे, वे भी जानने लगे थे। देखते देखते एक हफ्ता निकल गया। इस एक हफ्ते में तीनों ने अपार्टमेंट के लोगों ने बहुत मेहनत की। आशीर्वाद अपार्टमेंट का एक अलग ही रूप नजर आ रहा था। इन 7 दिनों में नैना का अवि से सामना ही नहीं हो पाया, क्योंकि अवि सुबह जल्दी अपने फोटोशूट के लिए निकल जाता और रात में देर से आता। इस बार के एग्जीबिशन के लिए वह काफी मेहनत कर रहा था। नैना का भी ध्यान इस वक्त किसी और ही काम में था। नवरात्रि और माता की मूर्ति स्थापना में बस अब 3 दिन बचे थे। संडे के दिन सुबह सुबह ही पांडाल का सामान आ गया था। मिस्टर मेहता और मिस्टर शर्मा के साथ साथ सभी नैना की हेल्प करने में लगे थे। ये देखकर बाकी सब तो खुश थे, बस मिसेस मेहता और मिसेस गुप्ता कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही थी। खैर, नैना को अपने काम से मतलब था। गार्डन एरिया में टेंट लग गया था। नैना नीचे खड़ी उन्हें बता रही थी कि कौन सा टेंट किधर बांधना है। अभी को आज कहीं नहीं जाना था, इसलिए वह देर तक सोना चाहता था, लेकिन नीचे के शोरगुल ने उसकी नींदें उड़ा दी। उसने बालकनी में आकर देखा, नीचे सभी लोगों को काम करते देखकर वह नीचे चला आया। टेंट वाले को डायरेक्शन बताते हुए नैना की नज़र सामने से आती शीतल पर गई। वह शायद पास वाले मंदिर जाकर आई थी, जैसा कि वह हमेशा करती थी। नैना ने देखा दूसरी तरफ से सार्थक फोन पर बात करते हुए चला जा रहा है। नैना के दिमाग में खिचड़ी पकने लगी। तभी सीढ़ी पर चढ़े लड़के ने कहा, मैडम ये वाली रस्सी कहाँ बांधनी है? छोड़ दे। नैना ने सार्थक और शीतल को देखकर कहा, जब वे दोनों आमने सामने थे लेकिन एक दूसरे से दूर थे। क्या मैडम? लड़के ने कहा। अबे दोनों रस्सी छोड़ दे। नैना की नजर अभी भी उन दोनों पर थी। मैडम, इससे छोटा वाला पर्दा गिर जाएगा, लड़के ने कहा। भाई मेरे, रिक्वेस्ट है तुझसे, छोड़ दे। जो गिरता है गिरने दे, बस तू छोड़ दे। नैना ने उसके पास आकर कहा तो लड़के ने रस्सी छोड़ दी। टेंट का बड़ा सा पर्दा सार्थक और शीतल पर जा गिरा। दोनों आमने सामने ही थे, लेकिन उसमें कैद। नैना जैसे ही खुशी से उछलकर पीछे पलटी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो सबसे पहले हम ही उसी में गिरते हैं। नैना जैसे ही पलटी, अपने पीछे खड़े अवि से टकराई। उसका पैर फिसला और वह अवि को साथ लेकर नीचे रखी प्लास्टिक वाली रस्सियों में जा गिरी। बेचारा अवि, जिसे नैना गलती से छू लेती थी तो अवि खामोश हो जाता था, आज नैना उसकी बाहों में थी। उन डोरियों में उलझे हुए कुछ देर दोनों वैसे ही नीचे गिरे हुए एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, और फिर नैना वापस उठी, लेकिन फिर से जा गिरी और उसके मुंह से निकला, साला किस चूतिया ने ये सब रखा है? भगवान ने तुम्हें जबान के साथ साथ आंखें भी दी होंगी, देखकर क्यों नहीं चलती तुम? अवि ने उठते हुए कहा, लेकिन नैना जैसे ही उसकी ओर मुड़ी, दोनों वापस गिर पड़े। नैना को झुंझलाहट हुई, लेकिन कर भी क्या सकती थी। अवि के साथ वह उनमें बुरी तरह फंस चुकी थी। यूं अचानक पर्दा नीचे गिरने से सार्थक और शीतल चौंक गए। सार्थक ने सामने शीतल को देखा, उसके पास आया और उसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, चलो बाहर निकलते हैं। शीतल ने सार्थक का हाथ पकड़ा और चलते हुए कहा, पता नहीं किस बेवकूफ ने ये किया है, जाना किधर है समझ में नहीं आ रहा। उधर मिस्टर शर्मा और मेहता जी ने देखा तो उन्होंने 2-4 लोगों के साथ मिलकर पर्दे को साइड करना चाहा, लेकिन दोनों ने सामने से पकड़ा और एक दूसरी तरफ से खींच रहे थे, और साइड करने के बजाय उसे अपनी ओर खींचने लगे। बेचारा सार्थक शीतल का हाथ थामे चल ही रहा था कि जैसे ही किसी ने पर्दा खींचा, वह शीतल को साथ लेकर नीचे जा गिरा। बेचारे दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही दूसरी ओर से किसी ने उस पर्दे को खींचा और दोनों उसके साथ पलट गए। इस खींचातानी में सार्थक और शीतल एक दूसरे के बहुत करीब थे, जिससे सार्थक के दिल की धड़कनें सामान्य से तेज थी। खींचातानी में शीतल का सर सार्थक के सीने से जा लगा। शीतल उसकी धड़कनों को सुन रही थी और सार्थक परेशान सा वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था।
वो तो भला हो बेचारी रुचिका का, जिसने उन सबको एक साइड से फोल्ड करने की सलाह दी और सार्थक शीतल बाहर आ पाए। उधर नैना अभी के साथ उलझी थी और बाकी लोगों का उन दोनों पर ध्यान भी नहीं गया। नैना को झुंझलाते देखकर अभी मुस्कुराने लगा। दरअसल नैना को इस हाल में देखकर उसे हंसी आ रही थी और उसने बहुत मुश्किल से खुद को रोक रखा था। नैना ने देखा तो कहा, क्या हंस रहे हो? हाँ, तुम्हारी वजह से मैं ऐसी चीजों में उलझती हूँ। तुम खुद भी उलझे हुए हो और मुझे भी उलझा रखा है। अभी ने सुना तो नैना की आंखों में दिखते हुए कहा, मैं बहुत उलझा हुआ हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में। वैसे मैं बहुत सुलझा हुआ इंसान हूं नैना, लेकिन तुमसे उलझना चाहता हूं क्योंकि इसमें कुछ मजा है। तो गाइज, ये था लव यू जिंदगी पार्ट 58। इसका अगला भाग आप जल्दी ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।